ये झंडा जस्ट इमेजिनेशन है ना, थोड़ी सी इमेजिन की दुनिया में चले। एक बंदा सुबह उठेगा सोकर है, देखेगा बसूका की गलियों में झंडा है ना, बसूका की गलियों में झंडा है, तैयार रहिएगा झंडा। दिल में ख्याल हुआ चले भाई आगे चलकर देखें क्या आगे के गाँव में, आगे के शहरों में क्या ऐसा भी है। पहुंचा बंदा दिलदार नगर, देखा वहां भी मेरे नबी का झंडा। 12वीं की सुबह, ध्यान से सुनिएगा, अगर कैच कर पाए तो कसम खुदा के दिल गदगद करेगा। पहुंचा दिलदार नगर, देखा वहां भी नबी का झंडा। दिल में ख्वाहिश चलो और आगे बढ़ा जाए। पहुंच गया चवनिया, वहां भी देखा नबी का झंडा। ध्यान दीजिएगा। पहुंचा मुगल सराय, देखा वहां भी नबी का झंडा। बड़ी फुर्ती के साथ उसने फ्लाइट पकड़ी और पहुंच गया सीधा इंडिया का लास्ट बॉर्डर राजस्थान, देखा वहां भी नबी का झंडा। झंडे पे तवज्जो चाहूंगा। वहां से उसने यूटर्न करने की गरज से फ्लाइट पकड़ी, सीधा पहुंचा बंगाल के बॉर्डर पर, देखा वहां भी नबी का झंडा। पहुंचा कन्याकुमारी, देखा वहां भी नबी का झंडा। पहुंचा कश्मीर, देखा वहां भी नबी का झंडा। बिल्कुल तैयार रहिएगा, बिल्कुल। अब दिन में ख्याल है किसी हिंदुस्तान चला जाए, इसके बाहर पहुंचा बड़ी तेजी के साथ, 7 समंदर पार, यूएसए बोले तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, देखा वहां भी नबी का झंडा। वहां से फ्लाइट पकड़ी, पहुंचा ऑस्ट्रेलिया, देखा वहां भी नबी का झंडा। अब जो पॉइंट है वो कैच करें, सारे स्टेट सारी कंट्रियों में घूमने के बाद उसने वहां के झंडे को लिया, है ना, वहां के झंडे को लिया, वहां के उस देश के झंडे को, और आकर अपनी छत पर लगा दिया। अपनी छत पर क्या होगा? आएगा बंदा, दिस इज रॉन्ग, बोलेगा ना, किसी और देश का झंडा हमारे देश में आप अपने घरों की छत पर नहीं लगा सकते। समझ गए तो बोले ना, किसी और मुल्क का परचम आप अपने मुल्क में नहीं लगा सकते। मेरे नबी का झंडा, चाहे वो अफ्रीका हो के अमेरिका, इंग्लैंड हो के न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया हो के नाइजीरिया, अरे चीन हो के जापान, एशिया हो के श्रीलंका, अरे पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे नबी का दुनिया का शेर। बड़ी बात है, और बड़ी बात है, बोले ना या रसूल अल्लाह। आज फिर सबके होठों पे देखो, अरे अजब सी खुशी आ गई। आज फिर सबके होठों पे देखो, भाई ये मेरा पैगा मेरे पास। आज फिर सबके होठों पे देखो, एक अजब सी खुशी आ गई है। बिल्कुल नबी की आमद का लम्हा कि आज फिर सबके होठों पे देखो, एक अजब सी खुशी आ गई है। अरे बेबसी भी है खुश, आज देखो, अरे
के शेर अगर ठीक ठाक रहा तो बीच में कभी पढ़ दूंगा, मुलायजा फरमाए। अब जो मैं तकरीर का जो उन्वान अपने जो मैंने हेडलाइन और मौजू बनाया है उस पर थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूंगा। एक चीज याद रखें भाई, किसी तरह का मौलवी मत कीजिएगा ना, कितना ही में आपको रहना है। आए बड़ी दूर से, बहुत कुछ देना है, वो मेरा सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, तुम मुझे याद करो, अल्लाह फरमाता है तुम मुझे याद करो, मैं तुझे याद करूंगा। अब इस याद करने का मतलब क्या है? क्या नमाज पढ़ना काफी है? फकत नमाज से आपको रोक नहीं रहा, लेकिन फकत सिर्फ ऑनली नमाज काफी है? क्या ऑनली रोजा काफी है? क्या याद करने में हज शामिल है? क्या ज़कात शामिल है? अगर हम हर एक पहलू को देखें तो नमाज के मामले में तो इंग्लिश का मीटर सामने आ जाता है और फिर इस बात समझ में आ जाती है कि ओनली नमाज काफी है ना। ध्यान से सुनिएगा, मेरी तकरीर थोड़ी सी हटकी होती है, मैं खुद की बड़ाई नहीं कर रहा है, मैं आपके सामने अल्फाज नहीं करूंगा। कोशिश यही रहेगी कि जितना वक्त आपने देना है, जितना वक्त हमने देना है, उसका हम लोग सही प्रयोग करें और अल्लाह उसके रसूल की बातें कर लें, ठीक है ना। तो फिर मतलब क्या है? अल्लाह को याद करने का मतलब है ना, डिटेल में बाद में बताऊंगा, हेडलाइन सुन ले। अल्लाह को याद करने का साफ मफहूम ये है कि तुम नबी के हो जाओ, खुदा तुम्हारा हो जाए। और मैं सिर्फ यूं ही जोश में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक चीज आप सुने, यहाँ जो आप जमा हुए हैं, क्यों हुए हैं? नबी के नाम से मिलाद का जश्न मनाना, यही बात है। और ये दलाइल और रवायतें मैं आज भी पेश करूंगा। बहुत सारी बातें एक बार की इंटर कर रही है, लेकिन जो मैं असर देने जा रहा हूँ वो ये कि जो आज हम महफिलों में हैं, इश्क में हैं, नबी के दीवाने हैं और कयामत तक यूं ही निभाते रहेंगे, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको समझ लेंगे तो आप तो रहेंगे ही नबी के दीवाने, आपकी आने वाली 7 नस्लें भी नबी से वफा करेंगी। देखिए भाई, बहुत कुछ है मेरे ध्यान में, लेकिन जो मैं दे जा रहा हूं उसको कैच करेंगे आप। कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया, खैर कुंतुम उम्मतिन, सही है, बात सही है, खैर कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम लोग सर्वश्रेष्ठ उम्मत में। अल्लाह कह रहा है, क्या कह रहा है? यू आर ग्रेट, नहीं ग्रेटेस्ट। अरे बोल देना सब। अब ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए, हम सर्वश्रेष्ठ तो दूर अच्छे भी हैं, झूठ हमारे अंदर, जुआ हमारे अंदर, नुक्कड़ और चौराहों पे बैठकर आंखों से माँ बाप का चेहरा देखने का काम लेना था, उन आंखों से नुक्कड़ पर बैठकर हम लोग क्या करते हैं बताने की जरूरत नहीं है ना। जुआ, शराब, झूठ, मक्का, लूट, खसोट, धोखा, फरेब, ऑल काइंड ऑफ ब्लड हमारे अंदर है ना। लेकिन कहता है अल्लाह तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो। ध्यान से सुनिएगा भाई, मैं आऊंगा सब मुद्दे की तरफ, लेकिन थोड़ा सा कुछ देर को फिर मैं लेने की कोशिश करूंगा। अल्लाह कहता है तुम सर्व अच्छे नहीं, सर्वश्रेष्ठ हो, उत्तम नहीं, अति उत्तम हो। अब आइए हर नबियों की जिंदगी का जायजा ले। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में भी लोग उनके उम्मती बनकर रहे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन उठाकर कुरान देखें आप, कहीं भी उन अच्छों को भी अल्लाह ने अच्छा नहीं कहा। अल्लाह ने अच्छा नहीं कहा। बिल्कुल इख्तिसार के साथ जितने नबी आए 1,24,000 कमोबेश, हर नबी के उम्मती का 2 स्टैंडर्ड, 2 कैटेगरी, 2 ग्रुप, 2 ग्रोह, एक अच्छे एक बुरे। लेकिन अल्लाह ने उन अच्छों को भी अच्छा नहीं कहा। अब आइए अपने तरफ, हम झूठे, मक्का, फरेबी, दगाबाज, शराबी, जुआरी, है ना, अय्यार,
मैंने तो अल्लाह से आलम में तसव्वुर में सवाल किया, परवरदिगार आदम अलैहिस्सलाम के उम्मती कुछ अच्छे थे मगर तुमने उन अच्छों को भी अच्छा न कहा। हज़रत सीसा अलैहिस्सलाम के उम्मती भी कुछ अच्छे थे मगर तुमने उन अच्छों को भी अच्छा न कहा। हज़रत इब्राहिम के उम्मती भी कुछ अच्छे थे मगर तुमने उन अच्छों को भी अच्छा न कहा। हज़रत इस्माइल के उम्मती भी कुछ अच्छे थे मगर तुमने उन अच्छों को भी अच्छा न कहा। हज़रत मूसा के उम्मती भी कुछ अच्छे थे मगर तुमने उन अच्छों को भी अच्छा न कहा। हज़रत ईसा के उम्मती भी कुछ अच्छे थे मगर तुमने उन अच्छों को भी अच्छा नहीं कहा। हम तो झूठे हैं, हम तो मक्कार हैं, हम तो शराबी हैं, हम तो जुआरी हैं, हम तो गुनाहों में डूबे रहते हैं, फिर भी अच्छा कह रहा है। राज क्या है, हिकमत क्या है, व्हाट इज फिलॉसफी इनसाइड दिस मैटर? तो अल्लाह का जवाब आता है, ओ नादान, तू उम्मती को देख रहा है, उम्मती को देख रहा है, इसलिए तुझे तेरे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा। मैं उम्मती को नहीं बल्कि नबी को देख रहा। जिस तरह मदीने वाले मुस्तफा तमाम नबियों में अफजल है, उन्हीं के सदके उनके उम्मती तमाम उम्मती में बेहतर है। बोले ना भाई, बोले ना सुभान अल्लाह। जिस तरह नबियों में रसूलों का जवाब, रसूल आज़म का जवाब नहीं, बस वैसे ही उनके सदके उम्मतियों में उम्मते मुहम्मदिया का जवाब नहीं। अब जरा से हम करेक्ट नोट करें। जिस नबी की वजह से, जिस नबी के मिलाद की वजह से, जिस नबी की पैदाइश की वजह से, जिस नबी के आगमन की वजह से हम बुरे होने के बावजूद अच्छे हो गए, उस नबी का मिलाद मनाना क्यों छोड़ेंगे? अरे एक जुमला बर्दाश्त कीजिए। वो लोग होंगे जो निजामुद्दीन के गेट पर किसी और का बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। अरे हम नबी के दीवाने हैं, आखिरी सांस तक नबी का मिलाद मनाते हैं। आखिरी सांस तक नबी का मिलाद। अगर वाकई मूड में है नबी की वफादारी में तो कहना या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सब झूम के बोलो, सब झूम के बोलो। अब एक चीज और हजरत, ट्रैक ठीक है ना? हम आएंगे, अभी तो मिलाने की बात चली है, कुछ देर है फिर तो लेंगे, है ना? एक चीज और सुने, जितने भी हमारे नबी की जलवागरी से पहले नबी जलवागर हुए, गलती हो जाए तब तो इंदाज होकर मुझे बता सकते हैं, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। गलती हो जाए कहीं बाय मिस्टेक कोई सेंटेंस या कोई वर्ड ऐसा निकल जाए जिससे ईमान खराब हो, मुसलकर मोहनस में मत पकड़िएगा। वो क्या है, हाई स्किल होने के बाद थोड़ी सी जुबान फंस जाती है ना। बस यही है कि अगर ईमान की में खराबी होने वाली कोई बात निकले तो तुरंत बता दीजिएगा। नबी की जलवागरी से पहले जितने नबी जलवागर हुए, करीब करीब हर नबियों के दौर में अज़ाब है। सही बात है? अब सुने, टाइम नहीं लगा तो मुझे कुछ लेना है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने का एक अज़ाब है जो वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। क्या? 40 डेज निरंतर कंटिन्यू लगातार बारिश,
एक मिनट के लिए भी पोस्टपोन्ड, लगातार कंटिन्यू 40 दिन 40 रात बारिश हुई थी। और इतनी बारिश हुई कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती पर जितने बैठे थे सिर्फ वो बचे, बाकी पूरी दुनिया खत्म। गुनाह क्या, क्यों आया था? गुनाह सिर्फ इतना था कि उन लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम को अपनी तरह बशर कहा था। गुनाह क्या था? हेलो हेलो, साउंड बढ़ा देना भाई, साउंड थोड़ा बढ़ा दीजिए, कुछ नहीं होगा। नबी को कहा यू आर जस्ट लाइक मी, आप हमारी तरह साधारण मनुष्य हैं। अल्लाह ने कहा नूह अलैहिस्सलाम से परेशान मत होइए, कश्ती बनाइए, आपका जो ओरिजिनल फॉलोअर है उसको कश्ती पे बैठाइए, मैं इनका हिसाब लेता हूँ, इनका मैं हिसाब लेता हूँ। और वही हुआ जो मैंने बताया। अब आगे बढ़े, एक अजाब और है, थोड़ा अदब की और मुनासिब की बात है, इसलिए मैं अदब की महफिल में उस गुनाह का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता। इशारों पर समझो, पुराने पाक का इरशाद शहवतम में दूने निशान। कौम लूत में गुनाह प्रकट हुआ था जिसको बयान करना ही बहुत अजब है, बहुत awkward फील होता है। उस गुनाह में जितने मुलव्विस थे तो थे ही, उस पूरे इलाके में अल्लाह ने अज़ाब नाज़िल फरमाया और वो तो गए ही गए, वहां की मिट्टी भी काली हो गई, वहां की मिट्टी भी काली हो गई। गुनाह क्या था? लूत अलैहिस्सलाम के बोलने समझाने के बाद उन लोगों ने उस गुनाह से बाज नहीं आया, अज़ाब आया। एक गुनाह उसने बड़ी किसी साथ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक अज़ाब आया था हवाओं का। किसका अज़ाब आया था? हवाओं का। गुनाह क्या था? हज़रत सुन ले भाई, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सब सुनेंगे, उसके बाद जो मैं बताऊंगा कसम खुदा की, पूरा यकीन तो नहीं है मगर उम्मीद यही है कि आपका सीना ओरिजिनल नबी का मदीना बनेगा। सालेह अलैहिस्सलाम के ज़माने का गुनाह क्या था? उन लोगों ने सालेह अलैहिस्सलाम की उम्मी को मार दिया था। क्यों मारा था? इसलिए कि सालेह अलैहिस्सलाम के इलाके में 2 कुआं था। कितने कुएं थे? 2। उन्होंने डिसाइड किया कि एक कुआं सिर्फ मेरी उठनी के लिए और एक कुआं पूरी आवाम के लिए। कुछ उसमें मन चले थे, कहा ये कौन सा इंसाफ है भाई, एक कुआं तन्हा एक जानवर, हम लोग पूरी जनता एक कुआं, ये तो सही इंसाफ नहीं है। उन लोगों ने साजिशें रची और सालेह अलैहिस्सलाम की उम्मी को मार दिया। अल्लाह ने आजाद भेजा 7 दिन 7 रात हवाओं का, और जितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे, मुलव्विस थे, वो लोग उस हवा में उड़ते थे और गिरते थे, और गिरते थे तो ऐसा लगता था जैसे खजूर का पेड़ है और खजूर गिर रही है। अब आइए, गुनाह क्या था? नबी के जानवर को मारा। अब तैयार हो, नबी क्या मतलब है? अरे बात बाद में आगे बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। नबी की आमद का महीना निगाहों में रखे, नबी के जानवर को नहीं मारा, बल्कि ताइफ की धरती पे खुद नबी को मारा और इतना पत्थर बरसाया ताइफ के लोगों ने कि हुजूर का जो खून मुबारक है वो बहकर उनके नालैन यानी जूता शरीफ में भर गया था। मगर आसान बोले ना, वहां नबी के जानवर को मारा था, आजाब आ गया। और अगर कौमे नूह ने नूह अलैहिस्सलाम को अपनी तरह कहा, आजाब आ गया था। यहाँ नबी के जमाने को देखिए, अबू जहल डंके की चोट पर कहता था, ए मोहम्मद तू तो हमारी तरह गरीब इंसान है, तू कैसे नबी हो सकता है? मगर आजाब आगे बढ़ो, ओहद के मैदान में
नबी के दंदाने मुबारक को शहीद किया गया। सुभान अल्लाह। खून के कतरात जमीन पे गिरने चाहे, ये अलग बात है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पैरों पे थाम लिया, उनको जमीन पे गिरने न दिया। उलमा लिखते हैं अगर जमीन पे नबी का खून गिर जाता तो फिर पूरी दुनिया से हरियाली उगाने की ताकत धरती से खत्म हो जाती। मैं उधर नहीं जाऊंगा। मारा नबी को, दांत का कुछ हिस्सा शहीद हुआ, मगर आसान नहीं है। बात है ना भाई, सुभान अल्लाह। अरे बोलते ना सुभान अल्लाह। अब आइए अगर ज्यादा एक्सप्लेन ना करके अगर बात समझ में आ गया हो तो आ गई हो तो मसला पढ़ के आओ। कुरान नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में अजाब आया था, तूने बताया, कुरान ने बताया। क्यों आया था ये भी बताया, क्या आया था ये भी बताया, कितना आया था ये भी बताया, कहां कहां आया था ये भी बताया। बर्बाद हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, कहां हुई, सब बताया। सालेह अलैहिस्सलाम के जमाने में अज़ाब आया, क्यों आया, क्या आया, कैसे आया, कहां आया, सब बताया। वही गुनाह जो नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में हुआ था, वही गुनाह तो मेरे नबी के जमाने में भी हुआ, क्यों नहीं आया। मगर अज़ाब नहीं आया। जानवर नबी का मारना तो दूर की बात है, यहाँ खुद नबी को जख्मी किया गया, राहों पे कांटे बिछाए गए, नमाज की हालत में जानवरों की ओझली डाली गई, मगर अज़ाब नहीं आया। बताना तो कुरान डंके की चोट पर कहता है, कुरान डंके की चोट पर कहता है, मां का अल्लाह हो ले आप अपने नबी में, अपनी उम्मती में मौजूद हैं, अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा। अगर जब तक की परिभाषा समझते होंगे तो दिलों को नबी से जोड़ लो यार। जब तक आप अपने उम्मती में मौजूद रहोगे अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा, कुरान कहता है। अब अगर मजा नहीं आया हो तो मैं और एक्सप्लेन कर दूं तो आप तरफ जाएंगे। अज़ाब नहीं आ रहा है, मतलब क्या है, मतलब साफ है, नबी मौजूद है। अज़ाब नहीं है, मतलब मौजूद है। और इतना कभी कभी मेरे आका की रहमत जोश में आती है कि किसी किसी गरीब को अपना दर्शन भी करा देते हैं, है ना। और इसी अकीदे को कि नबी जिंदा है, बरेली के रज़ा, हम सब के रज़ा, कुफ्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोक कर इरशाद फरमा दिया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे
चश्मे आलम से झूम जाते हो। बोले ना सुभान अल्लाह। देखिए भाई, नबी के लिए कसम से मैं पूरे होश में कह रहा हूं, अगर नबी के खातिर कोई जान की बात कर दे अना और आन में कि नबी के असमत के खातिर अगर जान देनी पड़े तो ये लाठी से पीछे नहीं हटेगा। और एक को क्या ही बोलो, मस्जिद पर से आला हिदायत नहीं देते, वरना अच्छे लोगों ने मेरा सामना हुआ है और उनके सामने मैंने छाती ठोक कर नबी की असमत का डंका बजाया है। तो आप लोग तैयार हैं नबी के खातिर जीने मरने के लिए? ज़मीनो ज़मान, ज़मीनो ज़मान, मकीनो मकान, चुनियो चुना, बने दो जहां। या रसूल अल्लाह, बदन में है जान, दहर में है ज़बान, हमारे भी यहाँ, उनके भी वहाँ तुम्हारे। यकीन हो गया, जितने थे पुत कदे में सनम सब, नबी की आमद, जितने थे पुत कदे में सनम सब, अरे कांपने थर थराने लगे। जितने कांपने थर थराने लगे। हासिम को झुका है काबा, अरे अजब सी खुशी। हासिम को झुका है काबा, एक अजब सी खुशी आ गई है। अब मैं बातों को रोक रहा हूं, जिनके लिए, जिनकी वजह से हम पे अज़ाब नहीं आ रहा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नोट करें, जिनकी वजह से, जिनके प्रेजेंट होने की वजह से, जिनकी उपस्थिति एंड मौजूदगी की वजह से हम पर अज़ाब नहीं आ रहा, उस नबी का मिलाद बनाना क्यों छोड़ेंगे? ठीक है ना भाई, नहीं छोड़ेंगे ना? मोहम्मद उसको कहने को लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो ये मैंने आपको दे दिया, भाई जा रहे हैं क्या? और आपके चेहरे पे तो अच्छी वाली स्माइल किया, ये ना बैठा हम लेंगे। अब हम आपको दिए, अब हम आपसे कुछ सौदा देंगे। यार है नबी के नाम, यार है ना? नबी की आमद से पहले इंसान तो थे, मगर इंसानियत, मनुष्य तो थे मगर मनुष्यता, मानव तो थे मगर मानवता। बेटियों को लोग जिंदा जमीन पर काटते थे। हिंदुस्तान में भी कोई अच्छा मसला नहीं था, अगर कोई औरत विधवा होती थी तो शौहर के साथ जिंदा जला दिया जाता था। और जो चाहूंगा आप मुझे लेने की बारी है, मैं आपको चुनी नहीं करेंगे। अगर कोई यतीम हो जाता, बड़ी बेदर्दी के साथ उस बच्चे के माल को हड़प लिया जाता था। अगर कोई कमजोर होता था तो उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते थे।
आखिर दर्द भरी आंखें, सिसकियां, रोने की सदाएं आसमान से टकरा ही गई। करने वाली बेटियां करी परवरदिगार, कब तक हम बेटियों को गाड़ा जाएगा, कब तक बेवाओं को जिंदा जलाया जाएगा, कब तक यतीमों का माल छीना जाएगा, कब तक बेसहारों को जुल्म से सताया जाएगा। आखिरकार ये सारी दर्द भरियां हैं आसमान से टकरा ही जाती है। और इसी तारीख यानी 1498 साल पहले इन्हें करने वाली बेटियों को खुशखबरी सुनने को मिला, बेवाओं को मुस्तैद मिला। अरे करने वाली बेटी, अब तो नहीं जानी जाओगी, क्यों? क्योंकि तुम्हें बचाने वाले रसूलुल्लाह। अब अगर समझ गए हो मैं क्या लेना चाहता हूँ तो तैयार रहिएगा, मैं की मत कीजिएगा। नबी के आने से पहले बेटियों को लोग मार देते थे। सेम आज वही गुनाह लोग कर रहे हैं। अगर सौदेबाजी में तैयार है तो कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब कहेंगे बेटियों को कैसे मारते हैं, मार देते हैं लोग। एक सिस्टम है अल्ट्रासाउंड, लोग पैसा देके पता करते हैं कि बल्ले बड़ा बेटा की बेटी बेटी होती है तो उसे पेट में ही कत्ल करके नालियों में बहा दिया जाता है। वही गुनाह जिसको मेरे नबी ने मिटाया था, आज उन्हीं के कलमा पढ़ने वाले वो गुनाह कर रहे हैं। अगर आप नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, भूल के भी मत कीजिएगा, है ना। अगर पर्सनली एक वचन की बात नहीं कर रहा, मैं बहुवचन की बात कर रहा हूँ। कोई पर्सनली अपने आप पे ना ले, अगर भूल से बाय मिस्टेक ऐसी खराब हो गई है तो नबी की आमद की रात है, दुआ कर ले, तौबा कर ले, अल्लाह माफ करने वाला है। सुभान अल्लाह। ऐसा गुनाह करेंगे बोले ना, मैं नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर नहीं करने वाले हैं तो तड़पते कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो बेटियों को मनहूस समझने वालों सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिनके नाम पे आप आए हैं, अल्लाह किसी को बेटा देता है तो उस बेटे से कहता है जा मैं ताकि तुम्हारे बाप की मदद करूं। क्या कहता है? जा इस घर में ताकि मैं तुम्हारे बाप की मदद करूं। और किसी को बेटी देता है ना, चलिए किसी को बेटा देता है तो कहता है जा अपने बाप की मदद करो, और किसी को बेटी देता है तो कहता है जा इस घर में ताकि मैं तुम्हारे बाप की मदद करूं। सुभान अल्लाह। मैं भी बताऊंगा करते हैं। और जिस दिन बेटी घर में पैदा होती है 70,000 फरिश्ते उस घर में उतार दिए जाते हैं। और जब तक वो शादी होकर अपने घर नहीं चली जाती मैं ससुराल, तब तक वो फरिश्ते उसकी हिफाजत करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। अब जरा बेटियों को मनहूस समझने वालों, बेटियों को मनहूस न समझना। जो अरब के लोगों ने, अरब के काफिरों ने नबी की आमद से पहले जो गुनाह किया था उस गुनाह को दोबारा मत करना। मेरे नबी ने जिस गुनाह को मिटाया था उस गुनाह को मत करना। अब जरा तवज्जो चाहूंगा, नबी को मनहूस समझने वालों, नबी की बेटी को मनहूस समझने वालों, नबी का पैगाम नोट कर लो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जो मोहब्बत भरी नजर से अपनी बेटियों को देखता है और सही
नबी के साथ जन्नत में उतना करीब रहेगा। अरे बोले ना यार, भी बहुत आगे वाले चलिए मोहब्बत अब मैं थोड़ा सा घूम रहा हूँ, तो चाहूंगा दूसरा गुनाह जो मेरे नबी ने खत्म किया था उसको लोग आज फैशन समझ के कर रहे हैं। कौन सा? ढक्कन उड़ाया हमारा समझ में वोडका, काला कुत्ता, ब्लैक है ना। अब मजे से पीते और शर्म की बात तो यहाँ पर है, वलीमा जो सुन्नत है, वलीमा जो सुन्नत है, कुछ खबीस मिजाज लोग वलीमे में भी शराब का एहतमाम करते हैं। खबरदार मेरे भाई, नबी क़यामत पर अच्छा भारी सौदा नहीं ना होगा, सौदा महंगा नहीं है। बेटियों की इज्जत करेंगे ना, बेटी घर में आएगी तो खुशियां मनाएंगे ना, मोहब्बतों से उसकी परवरिश करेंगे ना, और अच्छा सा रिश्ता तलाश करके कट्टर सुनने के आप सब करेंगे ना। मोहब्बतों से कहे या रसूल अल्लाह, ये करेंगे तो भाई शराब भी नहीं पिएंगे। शराब कितनी बुरी चीज है, पहले इसको समझ लें। फिर मैं बताऊंगा आशिक कैसे होते हैं, मैं बताऊंगा। एक कुत्ता 15 दिन भूखा रखे, वो कुत्ता जो भूख की हालत में गंदी चीज वो भी खा लेता, 15 दिन उसको भूखा रखे और उसके सामने शराब का प्याला रख दे, वो घुमा देगा, मदद किएगा, वो घुमा देगा मगर पिएगा नहीं। अब सोचे जाए, कुत्ता जो भूख की हालत में पखाना तक खा लेता है, वो कुत्ता भूख की शिद्दत में शराब को छू भी नहीं रहा। एक जानवर को ये तमीज है कि शराब क्या है, और हम इंसानों को तमीज न हो तो उससे भी गए गुजरे। कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा एक चीज और, इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। शेर जानते हैं शायद, शेर LION जानते हैं, लायन। एकदम जंगली शेर लाइए और उसको घर में रखिए पिंजरे में, 1 महीना भूखा, 1 महीना, और उसके सामने 21वें दिन एकदम ब्रांडेड लेवल का हाई क्वालिटी का घास लाकर रख दीजिए। शेर मर जाएगा मगर घास खाएगा। यार हम शेर से भी गए हैं, उसको अपनी खुराक का पता है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। हम इंसान जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह ने किया, लक़द ख़लक़ना फी अहसनि तक़वीम, उसे ये भी पता है कि शराब हराम है या हलाल है, उसे हदीस नहीं पढ़ता, इस पढ़ूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन सोचिए इसे कोई टच न करे, शेर अपनी खुराक न बदले तो हम क्यों बदले भाई? अल्लाह ने जिन चीजों को हलाल किया सिर्फ उसे हम खाएंगे। बोले सुभान अल्लाह। अगर तैयार है शराब छोड़ने के लिए, कहें या रसूल अल्लाह। अब आशिकों की महफिल में जाओ आशिकों, जब मेरे नबी अरब की धरती पे घोषणा करते हैं, वो लोगों सुनो, आज से शराब बंद, आज से शराब बंद, शराब बंद। तारीख गवाह है, मदीने की गलियां गवाह है, अरब के मक्के की गलियां गवाह है। कोई घड़ा लेकर आ रहा है, कोई सुराही लेकर आ रहा है, और जितनी शराब घर में थी ना सब लेकर आ रहा है, और नालियों में बहा रहा है, नालियों में बहा रहा है। और सिर्फ बहा नहीं रहा है, बल्कि घड़ा को उठा के पटक के फोड़ भी रहा है। लोगों ने कहा, ओ भाई, शराब हराम है, शराब को बहा दो, घड़ा को रख दो यार, किसी और काम में आ जाएगा। तो आशिकों ने क्या कहा था? नबी के आशिकों सुनेंगे तो नबी के आशिकों ने कहा था, सुनो, घड़ा में शराब की बहा दिया और घड़ा को भी तोड़ दिया, क्योंकि घड़ा जब तक रहेगा
ऐसे थे नबी के आशिक। बोले ना सुभान अल्लाह। तो शराब नहीं ना पिएंगे, अरे बोले ना नहीं। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उस पर आपकी शमूलियत, आपकी साझेदारी आप शेयर करें। उन्हें जाना, सिर्फ नबी को जाना। आपको कहना है नबी को महान, अब कुछ नहीं कहना, नबी के लिए तैयार है ना भाई। हाजी हुसैन लब्बैक या रसूल अल्लाह के बानी, तारीख के लब्बैक या रसूल अल्लाह के बानी, खातिम हुसैन के तरीके पे थोड़ा सा अमल किया जाए, बात खत्म किया जाए। ध्यान है ना? चलिए बोलिए या रसूल अल्लाह तुझे जाना, तुझे माना। अरे बोले ना एक मेरे बात, जस्ट मेरे बात, तुझे जाना, तुझे जाना, तुझे जाना, तुझे जाना, या रसूल अल्लाह तुझे जाना, तुझे जाना, तुझे जाना, तुझे माना। ना रखा किसी से कोई काम, खुदा का शुक्र है दुनिया से मुसलमान। नबी से वफादारी करें, नबी की गुलामी में है। पहली बार झंडे के हवाले से किया, वक्त बहुत कुछ चला है, आपको भूख भी लगी होगी, मैंने तो खा लिया था, माफी चाहूंगा। 11 बजे खाए हुए मेरे लंबा सफर करके आए, भूख लगी इसलिए खा लिया है। आपके हालात समझ सकते हैं। बस नबी की आमद पे आप लोगों ने इतना वक्त दिया है, मेरा यकीन है कि अल्लाह अपने नबी और हबीब जिसकी वजह से अपना रब होना एक्सपोज किया, उस नबी की आमद की खुशी में उनके वसीले से आपकी भी जायज तमन्ना पूरी होगी। बोले आमीन। पहली बात झंडे के हवाले, दूसरी बात हम क्यों अच्छे हैं ये बता करेगा। तीसरी बात मैंने आपके सामने रखा कि आजाद क्यों नहीं आ रहा। उसके बाद मैंने फिर बेटियों के हवाले से बात करी और आप लोगों ने कहा कि हम बेटियों की इज्जत देंगे, मानेंगे नहीं, और फिर शराब भी छोड़ेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ कि आप इसमें वफादारी के साथ जिंदगी गुजर बसर करेंगे और नबी से वफादारी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। चलते चलाते बस दो शेर बाकी है, अगर इजाजत तो पढ़ दूं। गम के मारों को गमों से बचाने, बेसहारों के बन के सहारे, रोतों को हंसाने की खातिर हर एक अजब सी खुशी आ गई है। ओ मुबारक, ओ मुबारक सबों को ये लम्हा, जब आए हैं असरा के दुल्हा। हो रही है रहमत की बारिश, एक अजब सी खुशी आ गई है। कहने में आपके सुनने में कोई ऐसी बात सरजद हुई हो, जिस ईमान खराब हो, अल्लाह की बारगाह में आप तमाम तिहातर श्रोता का मैं साक्षी बनाकर अपने खताओं से तौबा करता हूँ। आप सबके साथ मेरे गुनाहों से तौबा का गवाह रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। आइए खड़े होकर अदब के साथ सलातो सलाम पेश कर लें।